क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? गोदरेज कंपनी के ड्रेस पहन के बहुत सारे लेडीज आपके घर में आई है एंड गोदरेज कंपनी के प्रोडक्ट्स एमआरपी से आधे रेट पे आप लोगों को सेल कर रही है। बस इसके बदले वो एक ओटीपी ही तो मांग रही है। उप्स, जिसको बोलो कोड बोलते हैं। कहीं आप लोगों ने वो कोड या फिर ओटीपी शेयर तो नहीं कर दिया? अगर आप लोगों ने शेयर कर दिया है तो क्या आप लोगों का बैंक अकाउंट खाली हो सकता है या फिर आप लोगों के लीगल डॉक्यूमेंट लीक हो सकते हैं? तो क्या सब कुछ जानेंगे आज की इस वाली वीडियो में, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। तो रिसेंटली ऐसा हुआ था मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ, उन्होंने मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन की। उसके बाद मैंने खुद का रिसर्च स्टार्ट किया, ढूंढना स्टार्ट किया कुछ ऐसे पीपल जो मुझे मिल सकते हैं। तो उसके बाद मुझे एक ऐसा पर्सन मिल गया जो इस कंपनी में ऐसा ही जॉब करता है। तो मुझे लगा कि उस पर्सन से ज्यादा कौन ही इस चीज को बता पाएगा। एक्चुअली वो मेरा दोस्त है, मुझे एक जॉब के लिए ऑफर दिया। तो उस जॉब के लिए ऑफर देते टाइम उसने ना बता दिया कि वो गोदरेज कंपनी के लिए काम करता है। तो मैंने उससे झट से पकड़ लिया कि मेरे जो सब्सक्राइबर के साथ हुआ है वो जो जॉब करता है, मेरे को जो जॉब ऑफर हुई है वो सब सेम है। तो इससे ज्यादा बेटर वही बता पाएगा कि ये सब चक्कर क्या है। एंड दोस्त है तो सच ही बताएगा। तो चलिए उसके साथ मेरी जो कॉन्वर्सेशन हुई है तो सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। यार तू मेरे को शॉर्ट में समझा देगा तो थोड़ा इजी होता। गोदरेज वाले के केस में क्या होता है? 15 दिन में हमारा पैसा कैश आता है। कैश मतलब 15 दिन बाद हम लोगों से पैसा लेकर जमा करते हैं। बैंक में कंपनी के खाते में टीम लीडर को वो पैसा जमा करना पड़ता है। टीम लीडर जिस 15 दिन में पैसे जमा करेगा उसके अगले 15 दिन बाद पेमेंट टीम लीडर के अंदर जो लोग हैं उनको मिलेगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट तूने या सपोज मैंने सेल किया उसको जो पैसा वो टीम लीडर को देना होगा, या अपने पास रख सकते हैं 15 दिन वाली दिन में उसको हमें देना पड़ेगा। उसके बाद टीम लीडर वो सारी चीजों का हिसाब लिखने के बाद कंपनी के खाते में वो जमा करता है। कंपनी के खाते में टीम लीडर ने अगर आज रात को पैसा जमा किया तो तुझे पेमेंट कल नहीं मिलेगा। तुझे पेमेंट या तो 7 दिन बाद मिलेगा या 15 दिन बाद मिलेगा। इसी प्रॉब्लम की वजह से अभी हमारे सिटी में जो 2 टीम हैं, एक मेरा और एक दूसरे टीम लीडर का, ये 2 जो टीम है ज्यादा दिन शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए इन पे अभी वो सिस्टम लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभी तुम लोगों को पेमेंट कैश में ही मिलेगा? हाँ, और भविष्य में ये सारी चीजें ऑनलाइन होने वाली हैं। ओके, तब क्या डायरेक्ट कंपनी के पास से पेमेंट आएगा? यस। तुझे और क्या क्या पता है? देख, मुझे तो ज्यादा नहीं पता, बस मैं नॉर्मल कर्मचारी से थोड़ा लेवल ऊपर हूँ, मतलब डीएल पोजीशन में हूँ। देख, मेरे साथ उतना अभी सर से बात नहीं होती। जितना मुझे पता है मैं तुझे उतना ही बता सकती हूँ। अभी एग्रीमेंट का कुछ शुरू नहीं हुआ, भविष्य में होगा। अभी बस आधार कार्ड की जेरोक्स, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक की पासबुक की जेरोक्स जमा देने पर रह रही है जो लोग काम करना चाहते हैं। क्या कोई आईडी कार्ड मिलेगी? हाँ, आईडी कार्ड मिलेगी, और जिस ऐप से तू काम करेगा वो भी गोदरेज कंपनी का खुद का ऐप है। इसका मतलब ये कंपनी का ही काम हो रहा है ना? हाँ एकदम। देख, तू जो काम करेगा वो गोदरेज कंपनी के लिए होगा। जो ड्रेस पहनेगी वो भी गोदरेज कंपनी की होगी, और जो प्रोडक्ट तू सेल करेगा वो भी गोदरेज कंपनी का होगा। और आईडी कार्ड तो मिलेगा ही। ये 100% ओरिजिनली कंपनी का ही काम हो रहा है। बस पेमेंट अभी कैश में हो रहा है क्योंकि वो सिस्टम अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए। ओके, इसका मतलब कोई भी गोदरेज कंपनी का प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई डिश वॉशर है, आई डोंट नो गोदरेज कंपनी का कोई डिश वॉशर है भी या नहीं भी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स देखे, ठीक है। तो सपोज मान लो कोई डिश वॉशर है, वो कंपनी तुम लोगों को देगी और बोलेगी जाओ इसको सेल करके कस्टमर की डिटेल्स लेके आओ। यही है ना मैटर? नहीं, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि डोर टू डोर सेल, हम जो घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचते हैं इसको डोर टू डोर सेल बोलते हैं। की मदद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोदरेज कंपनी की प्रोडक्ट यूज नहीं करते। अगर तू उन घरों में जाकर प्रोडक्ट एमआरपी से कम रेट पर बेचती है तो कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। अगर 10 लड़कियों ने 15 करके ऐसे घरों में जाकर सेल किया, मतलब 150 सेल कंपनी का एक्स्ट्रा हुआ। मतलब नॉर्मल दुकान में तो चलो मानते हैं 150 पीस सेल हुआ, वही हम लोग भी 150 पीस सेल कर रहे हैं, तो ऑन टोटल 300 पीस सेल हुआ है हमारे सिटी में। तो ऐसे कंपनी का एक्स्ट्रा 150 पीस प्रोडक्ट सेल हुआ। कंपनी का असल में ज्यादा सेल करके प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी तेरे सर से 450 ले रही है, उसमें से 300 तुझे दे रही है। ऐसे मेरे सर के ऊपर से ले, सुपरवाइजर और ऐसे बहुत सारे लोग और बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनके सर के ऊपर से भी लेगी। और सुपरवाइजर के ऊपर भी 4 सर हैं। जब मैंने भी नया नया ज्वाइन किया था तब मुझे भी लगा कि यार ये क्या हो रहा है, कि स्कैम तो नहीं, इससे कंपनी का क्या फायदा हो रहा है। अब जब मैं थोड़ा ऊपर लेवल पर काम कर रही हूँ तो अब मुझे पता चल गया कि कंपनी असल में सेल के ऊपर से उनका प्रॉफिट निकाल रही है। ओ, इसका मतलब कंपनी जिस प्राइस पे दुकानदारों को दे रही है उसी प्राइस पे तुम लोगों को भी दे रही है, और तुम लोग अपना मार्जिन रख के उसको सेल कर रहे हो और वहां पर तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है। असल में पहले दुकानदार के पास नहीं आता है, पहले डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, फिर वहां से होलसेलर, फिर वहां से पाइकारी लेते हैं ये छोटे दुकानदार, और वहां से कस्टमर यानी नॉर्मल लोग जिनको प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही पैकेट चाहिए। मिडिल में 4 लोगों का हाथ है। ये लोगों का जो प्रॉफिट है कंपनी तुझसे लेगी।
ओ, इसका मतलब कंपनी उनको जिस रेट पे प्रोडक्ट देगी मुझे भी उसी रेट पे प्रोडक्ट देगी। इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रही है एंड कंपनी का डायरेक्ट फायदा हो रहा है। सही कहा ना मैंने? तू समझा क्या? हाँ, लेकिन यार मेरे साथ जब हुआ था गोदरेज कंपनी की तरफ से नहीं हुआ था, वो एचयूएल की तरफ से हुआ था। तो वो ओटीपी वाला मैटर ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। वो ओटीपी नहीं है, मैं तुझे शेयर करती हूँ। ये प्रमोशनल कोड होते हैं। इसका मतलब तूने किसी दुकान में जाकर सेल नहीं किया, डोर टू डोर एक एक करके पर्सन को ही सेल किया है। ओ, वो लोग ये प्रूफ ले रहे हैं कि तूने एक पर्सन को बस एक ही प्रोडक्ट सेल किया है, 2 प्रोडक्ट सेल नहीं किया है। इसका मतलब एक पर्सन को बस एक ही प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है, 2 प्रोडक्ट सेल नहीं किया जा सकता। देख, टेक्निकली एक फैमिली में एक ही प्रोडक्ट सेल करने का रूल है, पर अगर किसी के घर में 3 नंबर है तो वहाँ तू 3 प्रोडक्ट दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 12 फोन नंबर तू कलेक्ट करके लेकर आ। अगर 2 नंबर हुए तब जाके 2 प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसका मतलब ये पूरा सेफ है ना? तू तेरे कैपेसिटी के अनुसार सेल करेगा। देख, तुझे मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है। अगर ये गोदरेज कंपनी का नहीं होता तो क्या ये मैसेज आता? ओके, समझ गई। तू जब काम करेगा तब कस्टमर के फोन में ऐसा मैसेज आएगा। देख, तुझे ये कस्टमर को समझाना पड़ेगा कि तू ये काम कभी कर रहा है, कभी नहीं करता। ऐसा नहीं है, मैं ये काम रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। ये मैसेज प्रूफ है। देख, कभी कभी कंपनी से उनको फोन करके वेरीफाई भी करती है कि आपके घर में कोई लेडीज आके आपको कोई प्रोडक्ट सेल करके गई है या नहीं। अच्छा, समझ गई। ये है मैटर। देख, यहाँ फेक का कोई सीन नहीं है। समझ गई। देख, मेरे साथ जब हुआ था वो एचयूएल का यूनिक कोड देखकर ना मैं डर गई थी। देख, तू ये मैसेज पर जो मैंने तुझे भेजा है, देख, ये कोड कोई भी पढ़ने के बाद डरेगा नहीं। जब तू काम करेगा, कोई अगर कोड देने से डरेगा तो तू उनको बोलना पहले मैसेज पढ़ने के लिए। अगर फिर भी उनको डर लगता है तो उनको बोलना आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद लगे कि हाँ दे दो तभी दीजिए, वरना मत दीजिए। ये असल में प्रूफ है कि मैंने प्रोडक्ट को दुकान में तो सेल नहीं किया या नॉर्मल घर घर जाकर सेल किया। समझ गई। देख, मैंने ये चीज सुनी है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज हुई है। अब पता नहीं तेरे कंपनी के एम्प्लॉयज ऐसा करते हैं या नहीं। ये एचयूएल के केस में बता रहे हूँ, वो रैंडमली किसी के भी पास जाते हैं एंड बोलते हैं एक फ़ोन करना है। फ़ोन में उन लोगों का टोल फ्री नंबर होता है, तो वो टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर देते हैं, कोड आ जाता है, वो कोड अपने पास लिख कर वो लोग चले जाते हैं। उन लोगों को प्रोडक्ट भी नहीं देते। तो इससे उनका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो रहा है? देख, सीन ये है कि तुझे डेली 12 प्रोडक्ट सेल करने होंगे। अब किसी दिन अगर 6 प्रोडक्ट सेल हुए, बाकी 6 सेल नहीं हुए, तो वो प्रोडक्ट्स तू अपने पास ही रख, लेकिन तुझे कोड उठाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे केस में हम फोन करके ओटीपी नहीं लाते। ओके, समझ गई। तुझे और मुझे पता है कि प्रोडक्ट तूने नहीं सेल किया। ये चीज तू सुपरवाइजर को भी नहीं बता सकता। देख, टेक्निकली कंपनी बस ये देखना चाहती है कि 12 से 15 सेल डेली चाहिए, जिसके बदले में तुझे 300 रुपये पर डे मिल रहे हैं। क्या वो लोग ऐसा कर रहे हैं लोगों के फ़ोन नंबर से? वो लोग क्या अपना कोटा पूरा कर रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कंपनी को कि हमने फिल कर दिया, और वो सारे प्रोडक्ट खुद के घर के लिए वो लोग रख रहे हैं, या फिर कोई दुकान पे जाके सेल कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट की प्राइस उनको देनी होगी वो दे रहे हैं? ऐसा क्या कुछ? हाँ, वो लोग ये चीज कर रहे हैं ताकि उनका सैलरी उनको टाइम पर मिल जाए। देख, मैंने जब शुरू किया था तब मैंने भी ऐसे ही किया था। सब करते हैं। शायद तेरे भी किसी दिन सेल नहीं हुआ तो तुझे भी करना होगा। अच्छा, ऐसा सीन है। सपोज क्योंकि अगर मैंने ऐसा बोला कि मेरे आज 4 प्रोडक्ट सेल नहीं हुए, कल 6 प्रोडक्ट सेल नहीं हुए, तो आई थिंक हम बोलेंगे तो वो लोग हमको कंपनी में नहीं रखेंगे, कंपनी से निकाल देंगे। हाँ, इसलिए सब ऐसा करते हैं क्योंकि मुझे अपनी जॉब बचानी है। 5 घंटे काम करना पड़ता है, 10 से 3:30 तक। कौन देगा तुझे 5 घंटे का 300 रुपए? कोई नहीं। हाँ, ऑफर तो बहुत अच्छा है, पर ये आई थिंक सेल के ऊपर भी डिपेंड करता है। देख, इसलिए मैंने तुझे बोला कि एक दिन तू मेरे साथ चल, ट्रेनिंग ले या काम देख हम कैसे करते हैं, वैसे करना होगा। अगर तुझे काम पसंद आए तो तू करना, वरना नहीं करना। समझ गई। ये पूरा क्लीन काम है। एंड फॉर एग्जांपल तूने अगर मुझे एक प्रोडक्ट सेल किया तो क्या वो प्रोडक्ट तू कल मुझे सेल कर सकता है, या फिर नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट साल में? नेक्स्ट मंथ कर सकती हूँ, पर अगले दिन या उस मंथ में नहीं कर सकती। सॉरी, 45 दिन के अंदर नहीं होता। 45 दिन के बाद ही तुझे मैं दोबारा सेल कर सकती हूँ। अच्छा, तुझे उन घरों में नेक्स्ट टाइम भेजा नहीं जाएगा। उन्होंने एक बार प्रोडक्ट लिया, अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो लोग दुकान से जाकर बाय कर लेंगे। असल में कंपनी कम प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर रही है ताकि वो लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करें, और हम लोगों को टाइम नहीं मिलता। इन केस विजिट करना भी होता है तो 2 मंथ बाद ही कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। देख, जब हम काम करेंगे, कौन से सिटी के कौन से कॉलोनी या एरिया में हम काम कर रहे हैं वो हमें कंपनी को भेजना पड़ेगा। तू अगर काम करता है तो तुझे वो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी और मैं वो इन्फॉर्मेशन कंपनी को भेजूंगी। और जो 5 घंटे वर्क टाइम है, जिस लोकेशन पे तू काम कर रहा है उस लोकेशन के बाहर जाकर तू सेल नहीं कर सकता है। समझी। ये हो सकता है तू सेल करते करते अलग एरिया में चली गई, वो अलग बात है,
लेकिन डायरेक्टली तू नहीं जा सकता है। ओके समझ गई। पैदल चल के काम करना पड़ेगा या फिर साइकिल में जाकर? पैदल ही करना होगा। हर घर के सामने जाएगी, साइकिल रखेगी, फिर साइकिल लेगी। तुझे खुद को ही गुस्सा आएगा, इसलिए हम सब एक लोकेशन में साइकिल रखते हैं। काम होने के बाद उस लोकेशन से साइकिल लेकर घर चले जाते हैं। ओके। हम एक जगह इकट्ठा होकर 6 या 8 लोगों का ग्रुप बनता है, फिर अलग अलग एरिया में या कॉलोनी में जाते हैं। जो तेरा लोकेशन होगा उसमें तेरा सेल पूरा नहीं हुआ तो तू आगे के लोकेशन में जाकर सेल कर सकती है, पर जितना कम एरिया लेकर काम करेगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगले दिन उसके बाद से शुरू करना होगा। मतलब कल तूने ए से भी लोकेशन तक सेल किया, अगले दिन सी लोकेशन से तू सेल करना शुरू करेगी। एक टाइम पर जब खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? देख, मुझे 2 सिटी दिए गए हैं। अब ये सिटीज कितनी बड़ी हैं शायद तुझे अभी लग रहा है, लेकिन एक सिटी में कितने सारे एरिया हैं, कॉलोनी है, बहुत बड़ा लोकेशन होता है। तू जब काम करेगा तब तुझे ऐसा नहीं लगेगा कि छोटा लोकेशन है। एक हो सकता है 12 प्रोडक्ट सेल करना है मिनिमम, तू 12 हाउस में जाएगा, तेरा सेल हमेशा पूरा होगा ऐसा तो नहीं है। कभी कभी तुझे 24 या 30 हाउस भी घूमना पड़ेगा ताकि 12 प्रोडक्ट सेल हो जाए। समझी? समझ गई। एजुअल एंड गोदरेज एक ही है ना या अलग है? हाँ अलग है। देख, उनके केस पे टोल फ्री नंबर होता है, हमने ऐप में डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। बस कस्टमर का नाम चाहिए। अगर तुझे लगता है नाम नहीं सुनना है, राम, श्याम, जादू, मधु कुछ भी लिख सकता है, बस उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर पूछना है। समझ गई। फोन के ऐप में एक फॉर्म होगा, वो तू घर घर विजिट करने से पहले ही फिल करके रखना। फिर उनके घर जाकर नाम और नंबर डाल देना, फिर सेंड कोड कर देना। उनके फोन में प्रमोशनल कोड जाएगा, वो डाल के सबमिट कर देना। ओके, मैं थोड़ा सोच के बताती हूँ मैं ये काम करूंगी या नहीं, फिर मेरा कोई फ्रेंड करता है तो मैं तेरे को बताती हूँ। ओके। तो गाइस आप लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गोदरेज कंपनी की एक डोर टू डोर सर्विस है, जिसमें क्या होता है जो लेडीज़ होती है उनको सपोर्ट किया जाता है जॉब के लिए। तो बेसिकली आप लोग एस्टिमेटेड पकड़ लो, उनकी जो सैलरी होती है 5,000 से 7,000 या 10,000 तक जा सकते हैं। अगर वो लोग थोड़े बहुत अपर लेवल पे जाएंगे तो उन लोगों की सैलरी मैक्स 15,000 हो सकती है। तो गाइस ये जो पूरा प्रोसेस है ना, और ये मैंने आप लोगों को जो भी वीडियो में बताया, कन्वर्सेशन बताई और सब कुछ बताया, तो ये सब कंपनी का ही पार्ट है और इसको वो लोग बोलते हैं डोर टू डोर सेल। तो गाइस ये जो चीज़ है, एक्चुअली कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट में, तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट का कैसा रिस्पांस आ रहा है, वो चीज़ हम अगर नॉर्मल कंपनी सेल कर देगी तो उसको वैसा रिस्पांस, वैसे एनालिटिक्स वो देख नहीं पाएगी। तो गाइस आई होप आप लोगों को अभी थोड़ा सा रिलैक्स मिला होगा। तो गाइस आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर से कीजिए। ऐसे हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं अपने चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन है प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप लोग हमारे उन अमेजिंग वीडियोस को एंजॉय कर सके। आपके कुछ ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।